वन। भारत राज्यों का क्या एक संघ है, इस संघ में लोग टूट नहीं सकते क्योंकि हम फेडरेशन में नहीं आते, हम लोग यूनियन में आते हैं। 2, विदेशी राज्यों को भारत अपने संघ में मिला सकता है, राष्ट्रपति इस पर रोक नहीं करेंगे। 3, वर्तमान में जितने राज्य हैं इन राज्यों में सीमा में इत्यादि में परिवर्तन किया जा सकता है। 4, कहा गया है कि इसे 368 के बाहर रखा गया है, मतलब विदेशी राज्यों को अगर मिलाया जाएगा या फिर किसी वर्तमान राज्यों को तोड़ा जाएगा तो उसे 368 से बाहर रखा गया, अर्थात इस पर राष्ट्रपति अपना वीटो कर ही नहीं सकते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 368 में जो रहता है उसी पे वीटो कर सकते हैं क्योंकि इसे संशोधन माना ही नहीं जाता है। लोकसभा पारित कर दिया, राज्यसभा पारित कर दिया, काम खत्म। राष्ट्रपति अगर मना करेंगे या वीटो लगाएंगे ना, राष्ट्रपति पे महाभियोग लगा दे जाओ, क्योंकि वो 368 के बाहर है। भाग 1 खत्म, संविधान का भाग 1 क्या हो गया? खत्म हो गया। भाग 2 क्या है? 5, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, नागरिकता एक प्रकार का क्या अधिकार है। 6, पाकिस्तान से वैसे लोग जो भारत आए हैं उनकी नागरिकता। 7, पाकिस्तान छोड़ के जो भारत चले गए थे अगर लौट आएंगे तो उनकी नागरिकता बची रहेगी। 8, विदेश भ्रमण करने पे आपकी नागरिकता खत्म नहीं होती है। 9, अगर आपने विदेशी नागरिकता को ग्रहण कर लिया गलती से तो वहां की खत्म हो जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 9 में। अगला 10 देखिए तो 10 में क्या कर रहा है? जब तक आप देश विरोधी कार्य नहीं करेंगे आपकी नागरिकता कैसी रहेगी? बनी रहेगी, आपकी नागरिकता को कोई छीन नहीं सकता है। 11 क्या है कि नागरिकता संबंधी संसद ही कानून बना सकती है, दूसरा कोई कानून नहीं बना सकता है। संसद का कौन बनाएगा? तो गृह मंत्रालय बनाएगा। भाग 2 खत्म हो गया, यहाँ पर भाग 2 खत्म हो गया। भाग 3 देखिए ना, 12 से 35 तक। 12 में क्या है? परिभाषा है। किसकी परिभाषा है? तो राज्य की परिभाषा है। राज्य उसे कहते हैं जो अपने कर्मचारियों की नियुक्ति कर लेता है, वेतन वगैरह कर लेता है, राज्य की परिभाषा। 13 में क्या है? अल्पीकरण है। अल्पीकरण यानी आपके मूल अधिकार को रोका जा सकता है। अगर ऐसा कोई कानून बना देंगे जो किसी के मूल अधिकार को प्रभावित कर दे तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर देगा, जैसे 3 तलाक को रद्द कर दिया था शाहबानो के केस में और सायरा बानो के केस में। शाहबानो केस आगे बताएंगे जब ये क्या नाम था इनका, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, मुसलमानों को चूना लगा दिया था उसमें। 14 नंबर क्या चीज है भाई? 14 नंबर क्या है? कहा गया कि विधि के समक्ष समानता, विधि के कानून के आगे सब बराबर है। 15, कहा गया कि जाति धर्म इत्यादि के आगे सब बराबर है। 16, लोक नियोजन, नियोजन मतलब क्या होता है? नौकरी, नौकरी में सबकी समानता है। 17, छुआछूत, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत है। 18 में क्या है? उपाधि नहीं रख सकते, उपाधियों का अंत है, उपाधि नहीं रख सकते। बताइए 19 में क्या है? संविधान का ऋण कहा जाता है, इसमें विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता है। 19 के 1 में बोलने की स्वतंत्रता, 2 में संघ सभा करने की, 3 में संघ बनाने की, 4 में चारों ओर घूमने की, 6 में बस जाने की, 7 में व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। 19 को ऋण कहा जाता है। 20 में बोलिए, 20 और 21 में क्या है? 20 में कहा गया है एक गलती की एक सजा देंगे, सजा उस समय के कानून के हिसाब से देंगे और सजा पाने के बाद भी उसे जेल में सुरक्षित रखेंगे, इन्हें की जेलवा में कुछ काज दीजिएगा। अजमल का साहब जब तक था जेल में सुरक्षित था, हर एक व्यक्ति जेल में क्या रहते हैं? सुरक्षित रहते हैं। 21 इसमें क्या है? सजा वाला है, सजा के संबंधित है, सजा उस समय के कानून। 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आप उसे जीवन नहीं छीन सकते, आप उसे विदेश जाने से नहीं रोक सकते हैं, आप उसकी निजता के अधिकार यानी वो प्राइवेसी को छुपाना चाहते हैं तो आप नहीं छीन सकते हैं, तो निजता का अधिकार है। इसी में पर्यावरण, हमें साफ पर्यावरण का अधिकार है, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है। 21 के क में क्या है? शिक्षा का अधिकार है। 21 के क में स्टडी यानी एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार है, इसमें प्राण यानी पर्सनल लाइबर्टी का अधिकार है। 22 में बताइए तो गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार है। गिरफ्तारी करने से पहले वारंट दिखाना पड़ेगा, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को पास ले जाना पड़ेगा, अपने पसंद का वकील रखना पड़ेगा, खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। 22 के 4 में प्रिवेंटिव डिटेंशन निवारक निरोध अधिनियम है। 23 बताएंगे बलात् श्रम नहीं करा सकते हैं, जबरदस्ती श्रम नहीं करा सकते हैं और बिना पैसे का काम बेगारी नहीं करा सकते हैं, लेकिन इसी में कहा गया है कि राष्ट्रीय सेवा के समय आपसे जबरदस्ती काम लिया जा सकता है। 24 में क्या है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप खतरनाक काम में नहीं लगा सकते। 25, व्यक्तिगत रूप से पर्सनली आप कोई भी धर्म को मानना चाहते हैं मान सकते हैं। यहां धर्म की जगह कहा गया अंतःकरण की स्वतंत्रता, कि यदि आप किसी और धर्म को मानना चाहते हैं तो बेहतर यही होगा कि आप उस धर्म में कन्वर्ट होने से बेहतर है आप जहां हैं वहीं रहिए, उस धर्म की आराधना करिए। समझ में आ गया कि नहीं गया? किसी को कोई दिक्कत है? 26 नंबर सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, कैसा है? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, ये हिंदू मुस्लिम सबको दिया जाता है। फ्राइडे में तो नहीं, लेकिन ईद और बकरीद के दिन स्पेशली अगर देखेंगे या रमजान के दिन में तो मुस्लिम लोग सड़क पर भी नमाज पढ़ने लगते हैं। नवरात्रि में अगर देखेंगे, दुर्गा पूजा में तो भाई यहाँ पर सड़क के ऊपर क्या लगा दिए जाते हैं? पंडाल। अगर होली के दिन देखिएगा तो सड़क उस दिन पूरी एक तरह से देखिएगा तो दुकानें बंद हो जाती है। होली के दिन कहाँ कोई ज्यादा दुकान खुलता है? रंग वगैरह की खुलती है, मटका लगा दिया जाता है चौराहे पे। तो आप किसी का विरोध नहीं कर सकते हैं कि भैया हम हिंदू तुम मुस्लिम, ऐसा नहीं हो सकता है इसमें। समझ में आ गया कि नहीं? कोई भी नवरात्र का पंडाल या दुर्गा पूजा का लगाता है तो 365 दिन के नहीं लगाता, वो 10 दिन में हटा लेगा वहां से। समझ में आएगा? कोई सड़क पर नमाज पढ़ता है तो जिंदगी भर वहां नहीं पड़ेगा, 10 मिनट की नमाज होती है, पढ़ के चल जाएगा वहां पर। आगे देखिए 27 नंबर क्या कहता है? धार्मिक कार्य के लिए अगर कोई धन रखे हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। 28 क्या कह रहा है कि कोई भी स्कूल अगर सरकारी है तो उसमें धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29 कह रहा है कि अल्पसंख्यक, कौन अल्पसंख्यक को आप स्कूल में पढ़ने से नहीं रोक सकते हैं, वो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए महिला है तो बुर्का पहन के आ सकती है, साड़ी पहन के आ सकती है, इतना बड़ा सिंदूर पहन के आ सकता है, जैन धर्म वाला उघारे आ सकता है, सरदार जी पगड़ी पहन के आ सकते हैं, आप रोक नहीं सकते। लेकिन अगर उन्हें खुद कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा है तो 30 के तहत वो क्या कर सकते हैं? अपना जो एजुकेशन सेंटर है, संस्था है, वो क्या कर सकते हैं? खोल सकते हैं। 31 में बताइए संपत्ति का अधिकार था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधित करके हटा दिया गया। समझ में आया? 31 हो गया। फटाफट रिवाइज करिए। 32 में बता सकते हैं संविधान की से क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है, संविधान की आत्मा। इसमें क्या निकाल सकते हैं? रीट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? रीट। कितने प्रकार के रीट होते हैं? 5 प्रकार के। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और कोवेरेंटो वगैरह होते हैं। यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है? 24 घंटे के अंदर ले जाना पड़ता है।
परमादेश में क्या होता है, हम आदेश देते हैं, इसे कहते हैं मेंडेमस। बंदी पक्षीकरण को कहते हैं कोवेरेंटो। इसमें ये कौन सा हो गया? तीसरा क्या होता है? अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा को बंदी प्रत्यक्षीकरण को कहते हैं हम लोग हॉबियस कर्पस। परमादेश को कहते हैं मेंडेमस। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, अगर कोई कोर्ट उल्लंघन कर रही है तो सर्जियोरी करते हैं। अगर कोई कोर्ट ने उल्लंघन करके फैसला सुना दिया तो उसके प्रतिषेध लगा देते हैं, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। और अपने अधिकार का उल्लंघन कर रहा है तो अधिकार परीक्षा कहते हैं, इसे कहते हैं कोवेरेंटो। ये अनुच्छेद 32 में। 33 में क्या कहा गया है कि भैया 33 में कह दिया गया कि मार्शल लॉ वगैरह लगेगा। 34 में क्या कहा गया कि भाई अगर कहीं, देखिए इसमें कुछ लोगों के छीन लिया गया अधिकार, यहाँ पर मीडिया वगैरह के अधिकार को छीन लिया गया यहाँ पर, इसमें बोल दिया गया मार्शल लॉ। 35 में कहा गया है कि इसे लागू कैसे किया जाएगा। ये आपका कौन सा था? भाग 3 मूल अधिकार। नीति नहीं दे सकता तो किसमें? भाग 4 36 51 आयरलैंड से लाया गया। 36 में राज्य की परिभाषा। फटाफट देखते रहिए, कोई तेज तो नहीं हो रहा है ना? क्या कर रहे हैं भाई आप? इसको साथ साथ मेरे रिवाइज करते रहिए ना, वरना अभी उल्टा सीधा करेंगे तो ब्लॉक कर देंगे, भी चिल्लाते रह जाएंगे लोग यहाँ। राजेंद्र प्रसाद खैनी खाते थे, मनोज कुमार जी हाँ तो खाते थे, तो क्या दिक्कत है? नेपाल का देश बर्बाद हो रहा है तो ओली साहब को छोड़िए ना, हमारा देश कौन बर्बाद हो रहा है? अपने पे क्या करते रहिए बस अपना। देखिए पड़ोस में नेपाल में ओली साहब खुद चाह रहे हैं बर्बाद कर देना, तो क्या करेंगे? हम लोग की जीडीपी क्या बची हुई है? नहीं है। हम लोग अपने पास देखें, हाँ ये बात अलग है कि हमारी जीडीपी जानबूझ के नहीं गिराई गई है, कुछ गलत डिसीजन हो गए और अज्ञानता बस गिर गई है, और ओली साहब जानबूझ के गिरा रहे हैं, बस यही अंतर है। लेकिन गिर तो रहा है दोनों की जीडीपी, तो हम लोग ने मजबूरी में गिर गया। यहाँ देखिए राज्य की परिभाषा है। 37 में क्या चीज कहा गया है? कहा गया है कि आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। 38 में लोक कल्याण की बात कहा गया है। 39 में स्त्री पुरुष को सेम वेतन। 39 के क में क्या दिया गया? निःशुल्क विधि सहायता। 40 में ग्राम पंचायत की चर्चा किया गया। 41 में क्या कहा गया है कि निर्वाह योग क्या कुछ दशाओं में आपको क्या देना है? सरकारी सहायता देना है। 42 न्यायसंगत एवं मनोचित दशा देना है और प्रसूति सहायता उपलब्ध करना है। 43 में कम से कम इतना नौकरी दीजिए कि निर्वाह कर सके। 43 के क में कहा गया है कि कामगारों की भागीदारी, और ख में कहा गया है कि जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको। 44 में समान सिविल संहिता की बात कहा गया है। 45 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। 46 में SC ST के लिए। 47 में पोषायुक्त आहार। 48 में क्या कहा गया? कृषि एवं पशुपालन की चर्चा किया गया, गौ हत्या पर प्रतिबंध। 48 कहा गया वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा का सरकार की जिम्मेदारी होगी। 49 राष्ट्रीय स्तर के स्मारकों की रक्षा। 50 क्या है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग। 51 में क्या कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करना। ये खत्म हो गया। इसके बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति है। 51 के बाद क्या है? मूल कर्तव्य। 51 क में क्या है? मूल कर्तव्य। 51 क में मूल कर्तव्य। पुराना रिवाइज करते रहिए।